हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तत्वों का रेखीय स्पेक्ट्रम समान नहीं होता है क्योंकि एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, दो तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम एक होता है अवशोषण, जब इलेक्ट्रॉन फोटोन को अवशोषित करता हो तो वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के कक्ष में जाता है। और एक होता है उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन फोटोन का उत्सर्जन करता है, इस दौरान उच्च ऊर्जा के कक्ष से निम्न ऊर्जा में आता है। अब देखिए, ये परमाणु का नाभिक है। ये नाभिक के चारों तरफ कुछ निश्चित मान की कक्षाएं होती हैं, ऊर्जा निश्चित होती है। जैसे ये N1 कक्षा है, ये N2 है, ये N3 और ये N4। इनको बोर कक्षाएं बोला जाता है, बोर कक्षा। ये E1 ऊर्जा स्तर है, ये E2 है, इस कक्षा की ऊर्जा E3 है और इसकी E4। हमेशा E4, E3, E2, E1 होगी। जैसे जैसे कोष बढ़ते हैं ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर N1 से N2 में जाता है तो यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस दौरान जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ए मान लीजिए, और यदि मान लीजिए N4 से कोई इलेक्ट्रॉन N3 में आता है तो इस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये मान लीजिए बी है, तो जो ए होगा ये तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। यहां अलग अलग लाइन प्राप्त होती हैं, अलग अलग रेखाएं प्राप्त होती हैं ऊर्जा स्तर के आधार पर। और बी जो है ये होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है। अब जैसे एक सोडियम परमाणु है और एक है पोटेशियम परमाणु। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यह आता है भाइतम 3s1 और इसका आता है 4s1। यानी यहां पर n का मान 3 है और यहां पर n का मान 4 है। तो ये दोनों अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, तो अलग अलग रेखाएं प्राप्त होगी, अलग अलग ऊर्जा स्तर। अतः संक्रमण स्पेक्ट्रम जो होगा अलग अलग होगा। ए विकल्प था कि तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती। स्पेक्ट्रम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन या अवशोषण से प्राप्त होता है, न्यूट्रॉन से नहीं। तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। बी, इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यह भी नहीं होगा। सी, इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर होते हैं। तो सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अलग अलग स्तरों पर होने से अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है। उत्तर सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।